छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं और अगर यही रुझान अंतिम तक रहा तो खेसारी लाल यादव को राम मंदिर पर बयान देना जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण है कि खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा में सब कुछ ठीक था, लेकिन खेसारी लाल यादव का वो बयान कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, और उसके बाद अब छपरा की कुछ जनता कह रही है कि फिर छपरा के लिए खेसारी लाल यादव भी जरूरी नहीं है। अब यहां से भाजपा की उम्मीदवार छोटी कुमारी आगे चल रही हैं, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, और खेसारी लाल यादव का विवादित बयान इसका सबसे बड़ा कारण है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, खेसारी लाल यादव आए थे, बनाने आए थे कि रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे पहला भोजपुरी अभिनेता बनेंगे जो पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। लेकिन शायद इस बार भी वो कहा जाता है ना, माथे मौर ना चढ़ी, वैसा वाला स्थिति हो गया। और इसके पीछे का कारण है राम मंदिर पे इनका बड़बोलापन। आए सनातन की बात करने लगे। छपरा वाले कह रहे हैं कि भाई साहब छपरा की बात करो ना, ये सनातन की बात कर रहे थे। और उसी का परिणाम हुआ कि वो एक जो माहौल बना, वहां पे माहौल बना कि भाई साहब अगर इस तरीके का बात है तो वो जो एक पक्ष था जो इधर उधर बढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ना ना, पहले खेसारी को हटाओ, बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वो जो राजपूत वोटर थे, पवन सिंह का भी इंपैक्ट पड़ा। उसके बाद की बात की जाए तो राम मंदिर का इंपैक्ट पड़ा और वो चले गए सीधे छोटी कुमारी के पास। और शुरुआती रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव, अगर आप कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो उतना ही बोलिए जिसको आप बाद में हैंडल कर सके, टैकल कर सके। और बल कुछो जाके बोल रहे थे, कुछो बयान दे रहे थे, कभी पवन सिंह पे, कभी निरहुआ पे, और कभी तो राम मंदिर पे बोल गए। और परिणाम देखिए, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा की जनता ने इनको नकार दिया है, छपरा की जनता ने इनको मना कर दिया है, छपरा की जनता ने इनको ना कर दिया है और बता दिया है कि खेसारी जी इस बार नहीं। अगर यही रुझान अंतिम तक रहा तो खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। और खेसारी लाल यादव जो आरजेडी जितवाने आए थे, हालांकि आरजेडी की हालत खुद अच्छी नहीं है, अभी बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहती हुई दिखाई दे रही है। और विशेषज्ञों की माने, जो राजनीति के जानकार हैं उनकी माने, तो जो है वो एनडीए की सरकार लगभग आती हुई दिखाई दे रही है। 164 सीट बहुत बड़ा, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुमत का आंकड़ा है, और बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है जो है वो एनडीए गठबंधन। और महागठबंधन अभी जो कहा जाता है ना, उसके आगे रेंगती हुई दिखाई दे रही है, 72 पे है। और उसमें से खेसारी लाल यादव जो हॉट सीट माना जा रहा था, माना जा रहा था कि इस बार छपरा का माहौल बदल देंगे, छपरा का रिकॉर्ड बदल देंगे। लेकिन ये छपरा है बाबू, और छपरा में आके अगर छपरा का माहौल बदलना है तो थोड़ा सा भाषा जो है वो नियंत्रित होना चाहिए। अब तक तो यही लग रहा था, क्योंकि एक मॉब, एक तरीके से माहौल था जो खेसारी लाल यादव के पक्ष में था। लेकिन जैसे जैसे वो बयान देते गए, लोग इनसे बिफरते गए, लोग इनसे मुकरते गए, और परिणाम देख लीजिए, छपरा में खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, चीजें अभी और बदलेंगी। लेकिन अगर यही चीज रह गई तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे का कारण यह है कि खेसारी लाल यादव इस बात को समझ नहीं पाए, इस बात को कहीं ना कहीं वो जान नहीं पाए कि चुनाव में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कहां करना होता है। और खास और सबसे बड़ी बात, वहां पे वो जो राजपूत फैक्टर था जो पवन सिंह के आने के बाद काम किया, वो नजर आ रहा है। खेसारी लाल यादव एकदम से पीछे हो रहे हैं। इसके पीछे पवन सिंह का भी हाथ है। पवन सिंह के खिलाफ बयानबाजी, पवन सिंह के खिलाफ कुछ कुछ बोलना, और उसके बाद राजपूतों का एक हो जाना, इसका ये कहीं ना कहीं रुझान सामने है। और अब खेसारी लाल यादव बहुत पीछे हैं। और वहीं पर अगर एनडीए की बात की जाए, 166 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े के बहुत 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 आगे निकल चुकी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके क्या सोच रहे हैं, बाकी से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट आपको जनता जंक्शन पे मिलेगा।